डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शेठ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और श्री अनूप जलोटा पद्मश्री प्राप्त, और पद्मश्री प्राप्त श्री कैलाश जी खेर, सुश्री हर्षदीप कौर और श्री मनोज मुंतशिर, और सशस्त्र सेना तथा रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे वीर जवान और उनके परिवारजन, मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं उन वीर जवानों को सत सत नमन करता हूं जिनके त्याग और बलिदान से हमारा राष्ट्र आज पूरी तरह से सुरक्षित है, जिनके अदम्य साहस की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। मैं आयोजकों को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आज़ादी के अमृतकाल की इस पावन बेला में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम शौर्य का आयोजन किया है। आज हम सब एक ऐसे अवसर पर साथियों एकत्रित हुए हैं जहां शौर्य और संगीत का अद्भुत संगम होने जा रहा है। एक तरफ शौर्य है, हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, तो वहीं दूसरी तरफ संगीत हमारी आत्मा का यह दर्पण है। इसलिए मुझे लगता है कि यह शाम कोई साधारण शाम नहीं है, यह उस भावना को समर्पित संध्या है जो भारत मां के सपूतों के हृदय में बसती है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को अपने सुरों से सजाने के लिए हमारे बीच इस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दूसरे देशों में भी जिनकी शोहरत है, ऐसे मशहूर कलाकार उपस्थित हैं। हमारे बीच पद्मश्री से अलंकित भजन संगीत के शिखर पुरुष अनूप जलोटा जी, पद्मश्री से अलंकित सूफी और राग का अद्भुत संगम प्रस्तुत करने वाले ऊर्जा से भरपूर कैलाश खेर जी उपस्थित हैं, और अपनी मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध करने के लिए हर्षदीप कौर भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, और आधुनिक कविता और लेखन के सशक्त प्रतिनिधि मनोज मुंतशिर भी हमारे बीच इस समय मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप सभी का स्वर शौर्य संध्या कार्यक्रम के अवसर पर हमारे सैनिकों के शौर्य की गाथाओं को निश्चित रूप से अमरता प्रदान करेगा। साथियों, इस अवसर पर मैं समझता हूं आयोजन के नाम यानी शौर्य संध्या पर भी कुछ बात होनी चाहिए। शौर्य क्या है? यह अपने से ज्यादा ताकतवर से भिड़ जाना, क्या यही शौर्य है? या फिर युद्ध में अपने कौशल का परिचय देना शौर्य है? हाँ, निश्चित रूप से ये सब शौर्य की मिसाल हैं, शौर्य के उदाहरण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है। जब आप एक सैनिक के जीवन को गहराई से देखेंगे मेरे साथियों, तो आप यह पाएंगे शौर्य का पहला पाठ हमारे सैनिक अपने घर से ही सीख कर आते हैं। सेवा का भाव, राष्ट्र और समाज को हमेशा खुद से आगे रखने का यह भाव उन्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। दूसरा पाठ सैनिक को ट्रेनिंग एकेडमी में सीखने को मिलता है, जहां स्वयं से पहले राष्ट्र का मंत्र उनके रोम रोम में बस जाता है, और फिर सीमा पर वही शौर्य एक जीवंत प्रतिमा की तरह सैनिक में दिखाई देता है। साथियों, और ये शौर्य जो है वह हमारी नसों में हजारों वर्षों से बह रहा है, इसलिए हमारी सैन्य परंपराएं भी बहुत ही गौरवशाली है। रामायण और महाभारत के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे योद्धाओं ने अपने इसी शौर्य का परिचय एक बार नहीं बार बार दिया है। और साथियों,
इस अवसर पर मैं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना चाहूंगा और मैं इस मंच से ऑपरेशन के हर योद्धा को और उनके परिजनों को नमन करता हूं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं अपने जवानों से मिल रहा था साथियों, तो मैं निश्चित रूप से भावुक हो गया था। मातृभूमि के लिए उनका प्रेम और राष्ट्र के प्रति उनका अटूट समर्पण देखकर मैं निःशब्द हो गया था। आज के आयोजन में उन्हीं भावों को शब्द मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, मुझे यह कहते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारी सेनाओं का शौर्य केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। देश दुनिया जब भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, सुनामी हो या फिर कुछ और भी हो, वहां तुरंत हमारे जवान सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। और हमारे सेनाओं की यह विशेषता है कि वे बंदूक उठाते हैं तो भी लोगों की रक्षा करने के लिए उठाते हैं, और जब बंदूक वह रखते हैं तो भी भोजन और दवाइयां लेकर पीड़ितों की रक्षा और सेवा करने में वह लग जाते हैं। युद्ध भूमि पर पराक्रम दिखाना हो या पीड़ितों की सेवा करनी हो, हमारी सेनाओं ने हर जगह अपना शौर्य का परिचय दिया है। साथियों, यह महज एक संयोग नहीं है कि आज का यह कार्यक्रम कर्तव्य पथ के समीप आयोजित हो रहा है। यह वह स्थान है जहां भारत की आत्मा एक साथ कई रूपों में प्रकट होती है। हम जहां खड़े हैं वहां हमारे एक छोर पर हमारी संसद है, जो लोकतंत्र की जीवंतता और हम सबकी सामूहिक इच्छा शक्ति की साक्षी है। और यह कर्तव्य पथ हर भारतीय को याद दिलाता है, अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य हमारी पहली प्राथमिकता है। और इस कर्तव्य की पराकाष्ठा की जीवंत गवाही देता है हमारे बगल में स्थित वार मेमोरियल, जहां उन अमर शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च कर्तव्य निभाया है इस देश की रक्षा के लिए। पास ही हमारा कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ भी है, जो नागरिकों की सेवा और समर्पण का एक नया तीर्थ है। इसकी कल्पना यदि किसी ने दी थी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दी थी। तो आप देखिए कि आज का यह आयोजन आर्किटेक्चर और इमोशन के जिस चौराहे पर खड़ा है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है, यानी अपने आप में वह अजेय है। साथियों, आज का यह कार्यक्रम संगीत यानी कला और शौर्य दोनों का संगम है। बहुत से लोगों को लगता है कि शौर्य और कला दोनों ये विपरीत ध्रुव हैं। एक तरफ हिंसा है और युद्ध की कठोरता है, तो वहीं दूसरी तरफ सृजन और संगीत की कोमलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शौर्य और कला दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और गहराई से देखिए तो शौर्य और संगीत एक ही सत्य के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली ह्यूमन इमोशन के अल्टीमेट एक्सप्रेशन हैं, यानी मानवीय संवेदनाओं की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। साथियों, जब एक सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाता है तब उसके भीतर एक ही भाव जागृत होता है, और वह है राष्ट्र प्रेम का, जो राष्ट्र के प्रति होता है। वह समर्पण का भाव जो दुश्मन के समूल नाश के लिए होता है, और वह समर्पण का भाव जो मातृभूमि के प्रति होता है। और ठीक यही सारे भाव एक कलाकार में भी होते हैं जब वह किसी रचना को गढ़ता है, जब वह किसी कला में डूब जाता है। शौर्य और कला दोनों ही सीमाओं को लांघते हैं। एक शरीर की सीमा को लांघता है और दूसरा मन और हृदय की सीमाओं को लांघता है। दोनों के बीच मौलिक अंतर यही है। साथियों, इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया की हर सभ्यता में युद्ध और कला का संगम आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ तो यह संबंध देवताओं तक में भी है। स्वयं भगवान शिव विनाश और प्रलय के देवता होने के साथ साथ लय और तांडव के भी देवता के रूप में माने जाते हैं। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का निर्माण होता है और उनके तांडव से प्रलय
मिलता है। भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन है तो उनकी अंगुलियां बांसुरी से धुन भी निकालती हैं, और हमारी देवियों के हाथों में यदि अस्त्र है तो उन हाथों में वीणा भी है। हमारी सैन्य रेजिमेंट्स के भी अपने मार्चिंग सॉन्ग्स होते हैं साथियों, जो सैकड़ों कदमों को एक लय में और एक दिशा में बांधते हैं। यही तो संगीत की वास्तव में शक्ति है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि कला जो है वह शौर्य का वाहक होती है। जैसे नदी जल को बहाकर समुद्र तक ले जाती है, वैसे ही कला वीरता की गाथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी वह प्रवाहित करती रहती है। साथियों, हम सब आज मिलकर एक संकल्प लें, यह शौर्य कार्यक्रम एक ऐसी लौ प्रज्वलित करने की शुरुआत बने जो भारत के हर गांव, हर शहर, हर विद्यालय, हर गली नुक्कड़ तक जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां यह जाने कि चैन की नींद या खुली हवा में सांस लेना, यह सुरक्षित घूमना टहलना, यह सब हमारे अनसंग हीरोज के अतुलनीय बलिदान से ही प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला होगा। अंत में मैं एक बार फिर आज के इस भव्य एवं प्रेरणादायक आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं, और मैं यहाँ उपस्थित सभी कला साधकों को भी पुनः बधाई देता हूं, जो अपनी कर्णप्रिय आवाज के माध्यम से हमारे जवानों के शौर्य को सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।